हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बोटैनिकल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम लाइक प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, इनको फंक्शंस भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से जो है जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस किस तरह से अकम्प्लिश होती हैं, वो चीज़ जो है एक तरह से इकोसिस्टम के फंक्शंस भी कहलाते हैं। तो उसके अंदर जो है दो जो फंक्शंस हैं अबाउट दी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कैसे अकम्प्लिश होती है, कैसे जो है डिकम्पोजर्स या डेट्रीवोर्स अपना जो है फंक्शन करते हैं इकोसिस्टम में, क्या रोल होता है, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम की, कैसे जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के थ्रू एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं दे रिक्वायर एनर्जी विच अनटाइमली कम्स फ्रॉम द सन। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग ऑल द लिविंग बींग्स। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग बींग्स और फॉर द ऑल द मेंबर्स ऑन दिस अर्थ। ठीक है, सोलर एनर्जी अब जो एनर्जी होती है दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज एज इट इज़, इसको केमिकल फॉर्म को जो है एज इट इज़ यूटिलाइज नहीं होता। ये जो है ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम द सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी टू दी केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस तरह से क्या है, डायरेक्टली सिर्फ जो प्लांट्स होते हैं वो उसको यूटिलाइज करते हैं और वो जो है हमारे लिए यानी कि जो कंज्यूमर्स हो गए, जो हिट्रोट्रोफ्स हो गए, उनके लिए यूजेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है सोलर एनर्जी को डायरेक्टली जो है अपने बॉडी फंक्शनिंग के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, ऑल्दो इट सर्व सम फंक्शन लाइक फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी और दिस, लेकिन ऐसे इस तरह से जो है एनर्जी प्रोवाइड, हमारा फूड सिंथेसाइज करने में इसका कोई रोल नहीं है ना, डायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर दैट, है ना, प्लांट्स। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी जो भी होती है वो कैसे, अब ये एनर्जी का फ्लो होगा, कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, किस तरह से अकम्प्लिश होगी प्रोसेस। तो जो सोलर एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल फॉर्म के अंदर, केमिकल एनर्जी में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और दिस इज एनर्जी इज स्टोर्ड इन द प्लांट टिश्यूज एंड देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द हीट एनर्जी ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब क्या होता है कि जो प्लांट के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी तो कुछ एनर्जी जो होती है लाइक यूटिलाइज करते हैं, जो फूड सिंथेसाइज वो करते हैं, अपनी ग्रोथ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, कुछ रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो होती है वो रिलीज होती है, कुछ जो है डिफरेंट प्रोसेस में इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बहुत ही कम अमाउंट होता है जो हर एक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का जो है, केमिकल एनर्जी का जो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल वर्ड है, तो जो एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम द सन टू प्लांट एंड देन ऑल द हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अर्ली लेक्चर में जैसे कि हमने ट्रॉफिक लेवल डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड जो है कंज्यूमर्स के भी फर्दर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स थे। तो जो हर एक लेवल पे जो है एनर्जी का जो है वो फ्लो होता है, तो ये एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल रहता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि प्लांट ने सन से एनर्जी ले ली, जितनी ज़रूरत है ले ली, वापस उसको बाद बची हुई एनर्जी जो है सन को वापस कर देंगे। ठीक है, या प्लांट से एनर्जी जो है वापस सन के भी किसी काम आ जाएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक बार जो सोलर एनर्जी आ गई, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस कर दिया, ये दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी। अब ये जो है जब हर्बीवोर्स प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे तो उनके पास जाएगी, और हर्बीवोर्स को जब कार्निवोर कंज्यूम करेंगे तो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये जो फ्लो होता है एनर्जी का फ्रॉम सोलर एनर्जी और टू ट्रांसफॉर्मिंग टू केमिकल एनर्जी, ये जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। दूसरा क्या है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है इकोसिस्टम के अंदर, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, ऑन दी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ के ऊपर जो है बेस्ड होता है एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो कि जो एनर्जी होती है उसको हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो भी सन की एनर्जी थी ये यहाँ पे जो है प्लांट ने रिसीव की। ठीक है, तो यहाँ से जो सन की एनर्जी थी वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी या ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, एनर्जी क्रिएट नहीं हुई, ट्रांसफॉर्म हुई है। यही जो है
बात जो है कौन सपोर्ट करता है, थर्मोडायनेमिक्स का जो है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि ड्यूरिंग दिस एनर्जी ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का एक टाइप से दूसरे टाइप में ट्रांसफॉर्म होता है, और जब एक सिस्टम से यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर या से पे जो ट्रांसफ़र भी होता है तो वहाँ क्या होता है, देयर इज़ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कंसंट्रेटेड फॉर्म से जो है टू ए डिस्प्रेस्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एनर्जी होती है जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो कोई भी सिस्टम जो होता है वो कोई भी एनर्जी जो है वो 100% ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एफिशिएंट नहीं होती, कंप्लीट 100% ट्रांसफॉर्म कोई भी फॉर्म जो एनर्जी की दूसरी फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, वहाँ एनर्जी का जो लॉस जो है वो होता ही होता है जब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। सो इट इज़ ऑलवेज जो है अकम्पनीड बाय डिस्पर्सन और लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हीट जो होती है अदर फिजिकल सिस्टम्स के अंदर जो होते हैं या आर्टिफिशियल हम मशीनरी बनाते हैं जैसे स्टीम इंजन हो गया और हीट इंजन्स हो गए, इनके अंदर ये यूटिलाइज हो सकती है, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो है हीट का कोई बेनिफिशियरी रोल नहीं होता है, उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है नहीं होती है जितनी हीट रिलीज होती है वो। ठीक है, सो जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या ज़रूरत होती है, रिक्वायर करते हैं वो एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन एंड दी लोकोमोशन। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए और लॉस ऑफ जो है यूजेबल एनर्जी होता है, यानी कि वो यूटिलाइज करते हैं कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी और कुछ जो होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सनलाइट से एनर्जी आई और जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उन्होंने केमिकल फॉर्म में ग्लूकोज की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको जो प्लांट को कंज्यूम किया तो अब कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया, जो भी हर्बीवोर यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर जिसने प्लांट पे फीड किया उसके पास चला गया। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज हुई होती है वो सब हम लोग जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब यूटिलाइज करते हैं, जो भी एनारोबिक मेंबर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और इसी फॉर्म में जब इस प्राइमरी कार्निवोर को क्या है सेकेंडरी जो है प्राइमरी कंज्यूमर को जब सेकेंडरी कंज्यूमर जो है कंज्यूम करेगा तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है इसका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या है इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से जब होता है कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है वो कुछ एक डिकम्पोजर्स यानी कि इंसेक्ट वगैरह को भी जो है ऊपर फीड करता है, और जब ये डेड हो जाएंगे तो इनकी डिकम्पोजिशन से वापस मटेरियल चला जाएगा, तो और ये इनकी डिकम्पोजिशन से जब सेकेंडरी कंज्यूमर जो है डेथ हो जाएगी तो ये भी इसका जो भी एनर्जी है डिकम्पोजिशन के बाद क्या है सॉइल पूल के अंदर न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे फिर से, जिसको कौन यूज़ करेंगे, प्रोड्यूसर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है एनर्जी की भी एक तरह से जो है फ्लो होता रहता है। ठीक है, सन टू प्रोड्यूसर्स, कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज़ हुई यहाँ से, फिर कंज्यूमर ने इनको कंज्यूम किया तो फिर से कंज्यूम हुई। ठीक है, डिकम्पोजिशन हुई तब भी इस प्रोसेस में लॉस ऑफ हीट हुआ, फिर डिकम्पोजिशन के बाद सिंपलर मैटर सारा सारा इनऑर्गेनिक फॉर्म में चला गया। ठीक है, दिस इज़ द व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ये सारा उसका ब्लॉक डायग्राम है। सो इसके अलावा कि एनर्जी फ्लो के अंदर क्या है, दो लॉ गवर्न करते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 1 और 2। इसके अलावा एक और लॉ जो गवर्न करता है इस एनर्जी ट्रांसफ़र के अंदर वो उसे हम कहते हैं लिंडमैन्स लॉ भी कह देते हैं, बिकॉज ये जो लॉ है वो लिंडमैन ने दिया था। उनका क्या कहना है कि जब भी ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का इकोसिस्टम के अंदर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, तो देयर इज़ अ लॉस्ट ऑफ हीट, और लॉस्ट ऑफ हीट भी कितना कि 100% तो एफिशिएंट होता ही नहीं सिस्टम ट्रांसफ़र में, तो सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है, और बाकी 90% जो है इज़ डिसिपेटेड एज हीट, तो हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। तो दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे फर्स्ट से क्या है सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, और यही बात जो है डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स कितने होंगे। तो ये जो कंडीशन है कि 10% ही एनर्जी, तो जितने एनर्जी अवेलेबल होगी उतनी ही जो है ट्रॉफिक लेवल जो है वो प्रेजेंट होंगे, तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है फॉर द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स।
ठीक है। इसके अलावा क्या है, अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी डिक्रीजेज एज द एनर्जी प्रोसेस थ्रू द लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम, सो लॉस ऑफ एनर्जी लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स एन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट। तो यहाँ पे हमने जैसे कि पहली वाली डिस्कस किया था वही फॉर्म है कि यहाँ पे मान लो कि ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस के पास जो है 10 जूल एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हर्बीवोर ने जो है इसको कंज्यूम किया, तो इसका सिर्फ 10% जो है वो हर्बीवोर के पास जाएगा, यानी हर्बीवोर लेवल पे कितनी अवेलेबल होगी, ओनली 1 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो अवेलेबल होगी, क्योंकि प्लांट ने जो है फिक्स किया है, उसने अपनी ग्रोथ वगैरह प्रोडक्ट के लिए भी है यूज़ किया है, और जो ट्रांसफ़र के टाइम में जो है जो एनर्जी है वो लॉस भी हुई है। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है कि जब हर्बीवोर को किसने कंज्यूम किया, कार्निवोर ने कंज्यूम कर लिया, तो इस लेवल से जो है उसके बाद क्या है हमारे पास सिर्फ इसका 1 जूल का 10% प्रेजेंट हुआ टू दी नेक्स्ट कार्निवोर लेवल, तो इसे हम 10% लो कहते हैं, अलियनमेंट्स 10% लो भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बाकी जो 90% है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो लॉस हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे इतनी लेस नंबर ऑफ एनर्जी अवेलेबल है कि किसी और ट्रॉफिक लेवल को वैसे भी सपोर्ट नहीं होगी, तो ये चीज़ें जितना कितना अमाउंट है प्रोड्यूसर लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो वही डिसाइड कर देता है कि जो हमारा फूड चेन जो है या ट्रॉफिक लेवल्स कितने नंबर में हो सकते हैं। अब उसके बाद जो है जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया, उसका थ्योरेटिकल फॉर्म है ये कि जब प्लांट हार्वेस्ट करता है एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, फोटोसिंथेसिस कैप्चर करने के बाद सिर्फ 10% ही एनर्जी अवेलेबल होती है टू द लीव्स, उसके बाद हर्बीवोर को उसका 10% और कार्निवोर को हर्बीवोर की एनर्जी का 10% प्रेजेंट होता है, और बाकी 90% जो है एनवायरनमेंट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाता है, ठीक है। अब इस एनर्जी फ्लो को जो है थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो शो करने के लिए जो है कुछ एक मॉडल्स दिए गए हैं एनर्जी के। तो यहाँ पे जो है 3 तरह के मॉडल जो हैं दिए गए हैं, सिंगल चैनल मॉडल, वाई शेप्ड मॉडल या फिर यूनिवर्सल एनर्जी मॉडल। इसके अलावा जो एक बॉक्स मॉडल भी है, उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो भी वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स है उनको क्या है बॉक्सेस से रिप्रेजेंट कर दिया है, जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है उसको बड़ा बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जहाँ पे फिर एनर्जी जैसे से कम हो जाती है उसको छोटे जो हैं बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस तरह से फ्लो दिखाया जाता है, बॉक्सेस के अंदर दिखा देते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर प्रेजेंट है, यहाँ पे हर्बीवोर, यहाँ पे कार्निवोर यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जितनी यहाँ पे प्रोड्यूसर लेवल पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी तो उसका जो है बॉक्स सबसे बड़ा दिखा देंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। तो ये बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको बॉक्स जो है चैनल मॉडल भी कह देते हैं। दूसरा जो है इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर दें अगर सिंगल जो है या इसको पाइप मॉडल भी कहते हैं, सिंगल चैनल मॉडल को जो है हम पाइप मॉडल भी कह देते हैं। या जैसे यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोड्यूसर लेवल ऑटोट्रोफ्स सोलर एनर्जी जो है यहाँ से एंटर करेगी, सोलर एनर्जी को जो है ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो है जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, इनके प्लांट होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो क्या करेंगे अपने फूड की फॉर्मेशन करेंगी। तो इसी तरह से जो है सिंगल जो है रो के अंदर एक 1 to 1 एंड टू एंड कनेक्टेड पाइप की तरह रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो है हर्बीवोर के पास जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, और यहाँ से फिर जो है कार्निवोर्स के पास होगी। तो जितना अमाउंट है उसका 10% जाएगा, और 90% जो है वो हीट की फॉर्म में जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे फॉर्म होंगे, कुछ पार्ट जो होता है वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, कुछ उसमें से पार्ट जो होते हैं वो अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज़ कर लेते हैं, कुछ जो है एनर्जी का पार्ट होता है वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है, कुछ ऐसा भी पार्ट होता है जो स्टोर्ड रह जाता है, जो कि यूटिलाइज़ ही नहीं होता है, प्लांट में होता है लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं होता, तो उसको NU से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नॉट यूटिलाइज से, ठीक है। तो यहाँ पे हर्बीवोर्स भी रिस्पायर करेंगे, तो यहाँ पे कुछ फॉर्म एनर्जी इधर चली जाएगी, और कुछ एनर्जी वो अपनी ग्रोथ वगैरह के लिए यूज़ कर लेंगे, और कुछ जो है ऐसा पार्ट होता है जो स्टोर्ड फॉर्म में होता है, जो नॉट यूटिलाइज्ड बाय द हर्बीवोर्स एंड द कार्निवोर्स एंड द प्लांट्स, तो उसको हम NU से नॉट यूटिलाइज से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी डिकम्पोजिशन से जो है कुछ एक एनर्जी फिर इन्वायरमेंट में रिलीज होगी, इस तरह से रिसाइकलिंग होगी न्यूट्रिएंट्स की।
तो ये इस तरह से जो है एनर्जी का फ्लो का मॉडल होगा कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। एनर्जी सिर्फ यहाँ से सीधा एक ही डायरेक्शन में जो है सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, वापस इस डायरेक्शन से एनर्जी नहीं आ रही है, ठीक है। वापस जो सोलर एनर्जी, जो लाइट एनर्जी थी, अब ये तो नहीं है ना यहाँ पे जाके अल्टीमेटली वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ये लाइट एनर्जी यहाँ से जो है सन के पास चली जाएगी, ऐसा तो नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो सोलर एनर्जी तो एक बार ट्रैप होगी, वो केमिकल फॉर्म में होगी, फिर वो केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, ठीक है। फिर तो न्यूट्रिएंट ही रिसाइकल होंगे, एनर्जी एक बार जो है सिर्फ सिंगल ही डायरेक्शन में फ्लो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है जो सेकंड मॉडल था दैट इज़ वाई शेप्ड मॉडल, ठीक है। वाई शेप्ड मॉडल क्या था कि उसने जो है जो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन होती है और जो डेट्रिटस फूड चेन होती है, इन दोनों को सेपरेट कर दिया है, ठीक है। जो डेट्रीवोर्स या डिकम्पोजर थे उनको सेपरेट बॉक्स में रखा गया और ग्रेजिंग जो फूड चेन है उसको सेपरेट बॉक्स में रखा गया। तो इस तरह से जो है एनर्जी फ्लो को दिखा दिया उन्होंने, स्पेस एंड टाइम दोनों में जो है इन दोनों को सेपरेट कर दिया। तो दिस मॉडल वॉज more accepted and more practical. So Y-shaped model shows a common boundary, light and heat flow as well as import, export and storage of the organic matter. Decomposers are placed in separate box to partially separate the grazing and the detritus food chain. In terms of energy levels, decomposers are in fact a mixed group, ठीक है। Y-shaped model, Y-shape energy flow model जो है that is more realistic and practical than the single chain flow model. It conforms to the basic stratified structure of the ecosystem. It separates the two chain, grazing the detritus food chain in the both time and space. Micro-consumers, bacteria and fungi, and the macro-consumers, animals, differ greatly in size, metabolism and relation with the two models. ठीक है, तो यहाँ पे डिकम्पोजर्स को सेपरेट उसमें रखा गया है और यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो सेपरेट बॉक्स में है। और यहाँ पे हर एक बॉक्स में जैसे दिखा दिया कि जो पी है वो तो उस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोडक्टिव यानी कि अवेलेबल एनर्जी को, ठीक है। जो एनर्जी अवेलेबल है उसको, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पी है और ये क्या दिखा रही है, हमारे प्लांट की जो प्रोडक्शन है, फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्शन जो निकली है, तो ये पी एनर्जी जो है विल बी अवेलेबल फॉर द कंजप्शन। उसके बाद कुछ एक एनर्जी इसमें से रेस्पिरेटरी प्रोसेस में यूज हो जाएगी, कुछ इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाएगी, कुछ जो है अनयूज्ड फॉर्म में रहेगी। और इस तरह से जो ये पी एनर्जी जो है फिर हर्बीवोर्स के पास जाएगी, इस लेवल पे फिर P2 जो है फॉर्म की एनर्जी, ये वो फॉर्म है जो हर्बीवोर्स के लेवल पे प्रेजेंट होगी। उसके बाद जो है P3 विल बी प्रेजेंट एट द कार्निवोर लेवल। और हर एक लेवल के ऊपर क्या है कि कुछ एक एनर्जी जो है वो नॉट यूटिलाइज, कुछ एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। और अब जो फूड चेन्स होती हैं दोनों, ग्रेजिंग फूड चेन और जो डेट्रिटस फूड चेन होती हैं, वैसे तो वो रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये प्रोड्यूसर लेवल है, ग्रास है, उस पर हर्बीवोर फीड कर रहा है, उस हर्बीवोर पे जो है कार्निवोर फीड कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो है ये प्रोड्यूसर जब डेथ एंड डिके होगी इसकी, तो क्या है डिकम्पोजर इस पे एक्ट करेंगे, ठीक है। इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया फंजाई इस पे प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से जो है अल्टीमेटली जब हर्बीवोर की अगर डेथ हो जाएगी, डेथ एंड डिके पे, उस डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी जो है बैक्टीरिया फंजाई वगैरह एक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं जो कि प्लांट पे भी फीड करते हैं, जो डेट्रीवोर्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो डिकम्पोजर का काम कर रहे होते हैं, तो वो प्लांट मटेरियल पे भी, एनिमल मटेरियल पे भी फीड करते हैं। तो ये पॉसिबल है कि मान लो जो यहाँ पे जो है ये रैट है और यहाँ पे जो है बर्ड है, होक है, तो वो इस पर फीड करेगा। तो ये इंसेक्ट्स पे भी जो है बर्ड्स फीड कर लेते हैं। तो इस तरह से भी ये रिलेटेड है। और जब इसकी डेथ एंड डिके हो जाएगी तो डिकम्पोजर इसके ऊपर जो है वो एक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी होती हैं, बट दे आर सेपरेटेड ऑल्सो बाय टाइम एंड स्पेस बाय दिस मॉडल, ठीक है। सो दिस इज द मॉडल टू जस्ट रिप्रेजेंट द एनर्जी फ्लो थ्रू दी वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, की किस तरह से जो है वो एनर्जी। सो यहाँ पे कितनी एनर्जी उन्होंने यूटिलाइज की, कितनी उन्होंने अनयूज्ड फॉर्म में छोड़ दी, कितनी रेस्पिरेशन में यूज़ होगी, कितनी जो है हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। तो ये जो चीज़ है वो सिर्फ उन्होंने इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड मॉडल है एनर्जी रिप्रेजेंटेशन का, कि एनर्जी जो है इज़ लॉस्ट वाइल मूविंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज़ इंडिकेटेड बाय नैरो पाइप्स एंड स्मॉलर देन दी बॉक्सेस। ये सब कुछ था, लेकिन और जो एनर्जी लॉस है
वो NU नॉट यूटिलाइज्ड एनर्जी NU से रिप्रेजेंट किया एज वी डिस्कस। और जो एनर्जी लॉस्ट है थ्रू द लोकोमोशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन वेरियस प्रोसेस के थ्रू, उसको CR से रिप्रेजेंट कर दिया। रेस्ट एनर्जी जो होती है दैट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन, उसको P से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यूनिवर्सल मॉडल में उन्होंने क्या किया, जो बायोमास प्रेजेंट होता है पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उस स्टैंडिंग क्रॉप को या स्टैंडिंग बायोमास को उन्होंने सिर्फ एक कॉमन बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये जो शेडेड पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर जो भी बायोमास अवेलेबल है उसको। ठीक है, उसके बाद इनपुट ऑफ एनर्जी जो है इन्होंने शो कर दिया कि किस तरह से जो है सिस्टम में एंटर करेगी, और इस सिस्टम के अंदर जो है एनर्जी जो है नॉट यूटिलाइज्ड NU से इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी, और जो भी एनर्जी जो है प्रोडक्शन जो है P से रिप्रेजेंट करते हैं। रेस्ट एनर्जी जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगी और जो कि ट्रांसफरेबल होगी दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, तो इस तरह से जो है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इससे क्या है, सिंगल इंडिविजुअल का भी हम ये मॉडल बना सकते हैं, उसका एनर्जी फ्लो जो है किस तरह से, उसका क्या रोल है एनर्जी फ्लो के अंदर सिस्टम के अंदर, या जो है एक ट्रॉफिक लेवल से एक सिंगल जो है फूड चेन को भी रिप्रेजेंट करते हैं इस जो है फूड चेन एनर्जी फ्लो मॉडल के थ्रू। तो दिस मॉडल वॉज मोर एक्सेप्टेड एंड मोर जो है acceptable, more easy to use and more universal to apply on the different energy flow diagrams for the ecosystem. ठीक है, तो these were the three है एनर्जी फ्लो मॉडल्स ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा कि एनर्जी फ्लो के हमें सिर्फ बातें कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं कि एक तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जहाँ से सोलर एनर्जी आएगी। दूसरा जो है 2 लॉज के ऊपर बेस्ड है कि एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। जब वे एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र होती है तो 100% ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, ओनली 10% ट्रांसफ़र होता है, 90% इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाता है। और उसके बाद जो है वेरियस मॉडल्स आए कि वो कौन सी एनर्जी कहाँ कितनी यूटिलाइज हो रही है, कौन सी अनयूज्ड रह रही है और कौन सी यूज़ हो रही है प्रोडक्शन में, कौन सी रेस्पिरेशन में जा रही है, वो सारा का सारा जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है एनर्जी फ्लो मॉडल्स कह दिया गया। सो दिस वॉज अबाउट ऑल द थिंग्स दिस लेक्चर वॉज। एंड नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग फूड चेन्स एंड फूड वेब्स कि कैसे एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फ्लो हो रही है, तो क्या क्या लेवल्स हैं फूड चेन और फूड वेब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।